मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में मिले। बेसन की टिक्कियाँ बनाने के लिए ये इंग्रेडिएंट्स दरकार हैं। सबसे पहले ये मैंने लार्ज साइज़ का प्याज लिया है, इसको चॉप कर लिया है। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, ये 1 टेबल स्पून मैंने अनारदाना लिया है सूखा हुआ, इसको मैंने घर पे ही सुखा लिया था। 2 टेबल स्पून ये कुटा हुआ धनिया क्रश किया हुआ, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1.5 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून खटाई पाउडर और कसूरी मेथी 1 टीस्पून। ये एक टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसको चॉप कर लिया। और ये हरा धनिया, हरी मिर्च 3-4 हरी मिर्च और ये हरा धनिया, और ये 200 ग्राम मैंने बेसन लिया है। अब सब चीज़ें इसमें शामिल कर लेंगे। ये अनारदाना इसलिए काला दिख रहा है क्योंकि कराची के आबो हवा में हर चीज़ फ्रिज के बगैर काली हो जाती है। अगर हम फ्रिज में ना रखें तो सब चीज़ ख़राब हो जाती है, लेकिन ये काला हो गया है। अब ये अदरक लहसुन भी शामिल कर लेंगे। अब ये मैं साइड पे करके रखती हूँ। इसको गूंदने के बाद ये शामिल करेंगे प्याज और हरा धनिया और हरी मिर्च। अब इसको पानी से गूंद लेंगे, दरमियाना बेटर, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा। पानी पहले थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे ताकि ज़्यादा ये पतला ना हो। अब इसको मैं मिक्स करती जा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। नमक मैंने 1.5 टीस्पून लिया है और खटाई पाउडर भी मैंने 2 टीस्पून लिए हैं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें 1 लेमन भी लार्ज साइज़ का डाल सकते हैं। लेकिन इसमें मैंने अनारदाना डाला है और खटाई पाउडर डाला है। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब मैं 2 टेबल स्पून जितना इसमें थोड़ा सा और पानी डाल रही हूँ, क्योंकि जब ये इसको थोड़ी देर रेस्ट देने रखेंगे तो ये और थोड़ा सेट हो जाएगा। अब मैं इसको 10 मिनट तक ढक के रखूँगी ताकि ये अच्छी तरह सेट हो जाए। फिर इसमें दूसरे मसाले शामिल करके फिर इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे। अब मैं इसको ढक के रखती हूँ। अब मैंने इसको 10 मिनट रेस्ट देने रखा था। अब इसमें मीठा सोडा डालेंगे, 1 चम्मच का 8वां हिस्सा, यानी 1 टीस्पून का 8वां हिस्सा, और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और ये प्याज डाल रही हूँ। मीठा सोडा जब आप तलें उस वक्त ही डालें, पहले मत डाल के रखिए वरना बैठ जाएगा। अब ये हरी मिर्च और हरा धनिया भी चॉप डालेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसके टिक्कियाँ तल लेते हैं। ये देखिए फ्राई पैन मैंने गरम करने रखा। अब इसमें ये मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, कुकिंग ऑयल। इसको डीप फ्राई नहीं करना, इसको शैलो फ्राई करना है। इसमें पहले मैंने एक मरतबा तला तो इसको ऑन नहीं हुआ था वीडियो, तो अब ये मैं दोबारा डाल रही हूँ। इसको 1-1 सर्विंग स्पून से डालेंगे, ज़्यादा नहीं मोटी बनाएंगे, दरमियानी बनाएंगे वरना ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी। इसको क्रिस्पी बनाना है। अब इसको थोड़ी देर के लिए 4-5 मिनट तक के लिए छोड़ देंगे ताकि ये अच्छी तरह एक तरफ से गोल्डन एंड क्रिस्प हो जाए। अब इनको पलट लेते हैं। ये थोड़ी जुड़ गई हैं आपस में, पहले इनको अलग कर लें, अब पलट लें। ये देखें एक तरफ से ये गोल्डन हो चुकी हैं, इसको क्रिस्प करना है। अभी ये सॉफ्ट है, थोड़ा थोड़ा प्रेस भी करते जाना है ताकि अगर इसमें अंदर से थोड़ा सा बेसन रहा हुआ हो तो वो भी अच्छी तरह कुक हो जाए। ऑयल आपने एक साथ नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालना है, 2-2 टेबल स्पून।
ये डीप फ्राई नहीं करते, ये शैलो फ्राई करते हैं। पकोड़े डीप फ्राई होते हैं, इसलिए इंसान नहीं खा सकता इतना रोज़ रोज़। ये आप इसको रोटी के साथ, चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा ऑयल डालूँगी। पहले मैंने 2-3 टेबल स्पून डाला था, अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून मज़ीद डाल रही हूँ, ताकि ये दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह फ्राई हो जाए। अब ये देखिए, मैंने इसको भी दूसरी तरफ से भी थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था, 2-3 मिनट तक के लिए, ताकि ये इस तरफ से भी अच्छी तरह कुक हो जाए और क्रिस्प हो जाए। ये देखें, दूसरी तरफ से भी ये क्रिस्प हो चुकी हैं। अब इसको मज़ीद 3 मिनट तक के लिए पकने देंगे। मैंने दरमियानी आंच रखी है, ज़्यादा तेज़ नहीं रखी। ये अभी इस तरफ से सही नहीं हुई। अब ये पक चुकी है, मैं इनको डिश आउट कर लेती हूँ। ये देखें, ये क्रिस्प हो चुकी है। मुझसे सब्र नहीं हो रहा था, तो मैंने ये इसको टेस्ट करके देखा था। ये देखें, बहुत क्रिस्पी हुई है और ज़्यादा ऑयल भी नहीं है। इसको आप शैलो फ्राई करके ट्राई करके ज़रूर